नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com पे। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। रियासत कालीन रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान बहादुर की 2700 करोड़ की निजी संपत्ति का आखिरकार 50 साल बाद बंटवारा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 14 पक्षकारों के बीच इस संपत्ति का बंटवारा शिया शरिया कानून के तहत किया है। जिला रामपुर यूनियन टेरिटरी में मर्ज होने से पहले रियासत रामपुर हुआ करता था। यहाँ पर नवाबों का सिक्का चलता था। स्टेट मर्ज होने के बाद नवाबों के अधिकार संपत्तियाँ यूनियन टेरिटरी में मर्ज हो गई। वहीं मर्जर एक्ट के तहत अंतिम नवाब की कुछ संपत्ति और रियासत कालीन बेशकीमती चीजें आखिरी नवाब के हक में आई। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान बहादुर की बेशकीमती 5 संपत्तियों के बंटवारे का विवाद पिछले 50 साल से स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विचाराधीन रहा। वर्ष 1972 में नवाब रजा अली खान से ताल्लुक रखने वाले 14 पक्षकारों के जरिए इस संपत्ति विवाद को दाखिल किया गया था, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 5 संपत्तियों जिनकी कीमत करीब 2700 करोड़ रुपए है का बंटवारा 14 पक्षकारों के बीच शिया शरिया कानून के तहत कर दिया है। विवाद में क्या आज उसमें जो है ऑर्डर है? ये 6 तारीख का ऑर्डर था जिला जज साहब का। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 30 जुलाई 2019 का। उस ऑर्डर में जो आखिरी नवाब थे रजा अली खान, उनकी 5 संपत्तियां थीं। उन 5 संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मुस्लिम लॉ को ध्यान में रखते हुए शरीयत के अनुसार जो शेयर डिवाइड हुए उनके आधार पर ये प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होनी थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था तो उस आदेश के अनुसार जिला जज रामपुर महोदय को ये निर्देश दिया गया था कि वो इन 5 प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखते हुए और जो शरीयत के हिसाब से जिस पक्षकार को जो शेयर होल्ड मतलब आया है उस आधार पर ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो। तो जिला जज साहब रामपुर ने यहाँ पर एक पार्टीशन स्कीम तैयार की थी। उसी पार्टीशन स्कीम को रेगुलर करते हुए अब ये फाइल सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। तो कितने पार्ट हैं, कितने पार्टीशन हैं? देखिए, इसमें है लगभग 14 लोग हैं और 14 पक्षकार हैं। ये शरीयत के अनुसार सबको जो भी शेयर्स बनते हैं वो मिलेंगे मुस्लिम लोग हैं, तो वो उनके डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें महिला और पुरुष में किस तरीके से डिवाइड? नहीं, महिला पुरुष का कुछ नहीं है। जो मुस्लिम लॉ में जो शरीयत आती है कि महिलाओं को उनके फादर की प्रॉपर्टी का इतना शेयर मिलता है और बेटों को इतना मिलता है, लड़कियों को इतना मिलता है, उसी हिसाब से डिवाइड। कुल मिला के जो विवाद था वो निचली अदालत से जो है फाइनल होकर अब सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा चला गया। देखिए, जो ऑर्डर था ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था। बात निचली अदालत की और हाई कोर्ट की नहीं है। निचली अदालत को तो निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का कि वो रजा अली खान की जो 5 प्रॉपर्टियां हैं उसको यहाँ सर्वे करके और उसका जो शेयर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ या जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस आधार पर वो हमें स्कीम बना के भेज दें। कब बटेगी? देखिए, बटने की तो अभी फाइल सुप्रीम कोर्ट गई है। यहाँ से जिला जज ने अपना काम निपटाया। उन्होंने जो निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट के उस आधार पर उन्होंने अपनी पार्टीशन स्कीम बनाई। वकील साहब, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आकी गई है? देखिए, लगभग अगर हम इसे फाइनेंशियली स्टेट पे देखें तो लगभग 2600-2700 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कितने साल लग गए इसे? लगभग 1972 से लगभग 50 साल के आसपास का समय हो गया है और अभी देखें आगे कितना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी डिस्प्यूटेड हैं जैसे पानी की टंकी वगैरह की जिक्र आ रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टीशन स्कीम में और ना ही उसमें ये, क्योंकि जो ये आजकल चल रहा है कि पानी की टंकी का ये वो, क्योंकि वो एक अलग मैटर है और वो इस कोठी खास बात का कोई पार्ट नहीं। अच्छा, जो खजाना निकला था उसका कोई जिक्र नहीं हुआ अभी तक? नहीं, खजाना तो कुछ निकला ही नहीं था। जब सर्वे हुआ, जब उसकी तिजोरी खोली, वहाँ सब खाली। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में 5 संपत्तियों का बंटवारा शरीयत कानून के तहत करने के निर्देश जिला जज रामपुर को दिए थे। इसी प्रक्रिया के तहत जिला जज न्यायालय में लगाई गई सभी आपत्तियों का निरस्तीकरण करने के बाद अब जिला जज ने बंटवारे की योजना सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है। नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली उर्फ खान नावेद मियां ने बताया कि वह बंटवारे से काफी खुश हैं। या जैसे बीच में वो शायद होटल भी बनाता है, ऐसा ही
कोई ख़ास नहीं था, लेकिन उससे जो आमदनी हुई वो सब पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 माने मुर्तज़ा अली खां के जो वारिस हैं उनके हिस्से में से कटेगा। प्लस जो उनकी माँ ने शाहबाद में बेची ज़मीन, वो ज़मीन का जो वैल्यू है आज का जो रेट है उसके हिसाब से उनके शेयर से कटेगा। ठीक। अच्छा, इस मामले से हटके थोड़ी बात करें, ये तो इमूवेबल संपत्ति हो गई, लेकिन इसमें मूवेबल संपत्ति भी है। चल संपत्ति कौन कौन सी है? जैसे कि फर्नीचर हुआ, जैसे कि फानूस हुए, क्रिस्टल हुआ, जो थ्रोन थे, जो गद्दी थी वो हुई, और पेंटिंग्स हैं, कार्पेट्स हैं, स्टैचूज हैं, पोर्सलेन है, पॉटरी है, डिनर सर्विस है, आई मीन ऐसे कई। तो क्या आर्मरी भी है इसमें? आर्मरी भी है। तो उसकी कीमत भी नहीं, उसकी कीमत तो जो सरकारी वैल्यूअर्स थे उन्होंने किया, लेकिन उस पर भी डिबेट है, उस पर भी हम अपने वैल्यूअर्स को लगाएंगे और उस पर वो तय किया जाएगा उसकी क्या वैल्यू है। अच्छा, अभी भी जो है खजाने को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। खजाना क्या? देखिए, खजाना तो था, स्ट्रांग रूम तो हर रियासत में, हर महल में होता था, लेकिन हमारे जो चचा थे मुर्तज़ा अली खां, वो उनकी जो वाइफ थी उनके पास चाबियां थी, तो वो तो जब खोला तो हमें शाहबाज मेरी कुर्सी से 3 उठाकर ले आओ। क्योंकि इस फैसले को शरीयतन किया गया है, मर्जर के बाद अब आम इंसान की संपत्ति की तरह उनकी 5 निजी संपत्तियों को बांटा गया है। 50 साल बाद बंटवारा होने पर पक्षकार नवाब काजिम अली खान काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने जिला जज को बंटवारा करने का आदेश दिया था। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब जिला जज की अदालत ने बंटवारा किया है और बंटवारे की स्कीम सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली भेज दी है। जिले में शहर में मौजूद भव्य इमारत कोठी खास बाग पैलेस और इसका परिसर तहसील शाहबाद में कोठी शाहबाद और इसकी आरजी शहर किनारे बाग बेनजीर एवं कोठी और बुनिद्रे मुनीर का महल, सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन के बराबर निजी नवाब स्टेशन और शहर किनारे सर्कुलर रोड पर मौजूद कुंडे का तालाब खास तौर पर इन 5 चीज़ों संपत्तियों में शामिल है, जबकि इसके अलावा भी संपत्तियां हैं। जिले में शहर और तहसीलों में मौजूद महल और कोठियों के अलावा आखिरी नवाब की चल संपत्ति में ताज, सिंहासन, फर्नीचर, पोएट्री, डिनर सेट, गद्दी, क्रिस्टल पेंटिंग, कारपेट, प्रतिमाओं के साथ साथ नायाब किस्म की चीजें शामिल है। यही नहीं, इन नायाब चीजों के साथ साथ हथियार भी मौजूद है। हालांकि इसकी वैल्यूएशन कोर्ट द्वारा लगाई गई है, लेकिन पक्षकार नवाब काजिम अली खान खुद भी इस वैल्यूएशन करना चाहते हैं। जिले के इमामबाड़े में ऐतिहासिक चोरी हुई थी, जिसमें छत की दीवारें काटकर और लोहे की 1.5 फुट की दीवारें काटकर खजाना चोरी हो जाने की घटना प्रकाश में आई थी। इसमें सोने से जड़े हुए अलम, हीरे, जवाहरात, नीलम, तमाम बेशकीमती खजाना चोरी हो गया था। इस घटना के बारे में नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियाँ का कहना है कि वह कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उनके चाचा नवाब मुर्तज़ा अली खान के इंतकाल के बाद उनकी चाची बेगम आफ्ताब जमानी ने उस खजाने को खुर्द-बुर्द किया था, क्योंकि उस खजाने को लूटा नहीं जा सकता था, उसको चोरी कर दिखाया गया था। नवाब काजिम अली खान ने बताया कि उनके चाचा नवाब मुर्तज़ा अली खान की बेगम यानी उनकी चाची आफ्ताब जमानी के पास खजाने की चाबियां रहती थी। स्ट्रांग रूम में मौजूद 1.5 फुट की लोहे की दीवार में कैद खजाने की तिजोरी को प्रशासन की मौजूदगी में काटने के लिए 10 दिन लगे थे। तिजोरी दुनिया की मशहूर चंप कंपनी ने बनाई थी, जिसे अभी हाल में अदालती प्रक्रिया के दौरान काटने में 10 दिन लगे थे, लेकिन तिजोरी के अंदर का खजाना सब गायब था। जिला रामपुर में मौजूद शहर किनारे कोठी खास बाग के कुछ हिस्सों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में बनाकर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियाँ ने बताया कि इसके लिए काफ़ी आर्जी छोड़ी जाएगी, साथ ही सभी पक्षकारों से मिलकर इसकी योजना बनाई जाएगी ताकि इसके रखरखाव के लिए कुछ आमदनी का जरिया भी हो सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए newsport.com। हेलो, मैं हूं मनीष खन्ना और आप देख रहे हैं newsport.com।